वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. 7:16 भी अभी नहीं हुए और देखिए मैं जो हूँ वो यहाँ पे वापस आ गया हूँ. सो या एनीवे, गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. जैसे कि गाना जब शुरू हुआ था मैंने उस वक्त बताया था आपको आगाज में कि बहुत ही खूबसूरत आज की जो है वो कराची की सुबह है और उसको जो है वो हवा और ये सब जो है वो एक चार चांद जो है वो इसको लगा देते हैं. सो या वेरी नाइस. ऑलराइट, चलें जी. अभी मैंने जैसी जो है ना वो अपने ट्विटर टाइमलाइन पे इस वक्त मैं लॉग इन हुआ हूँ तो उस पर मुझे नजर आया है एक खूबसूरत सी तस्वीर. 3 बच्चे हैं जो कि हंसते मुस्कुराते हुए सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और इनका नाम है अबीहा, उमर एंड शहीर. एंड they are tweeting after a long time after the summer break and back to school. Imama Muin, thank you so much. बहुत शुक्रिया आपने मैसेज भेजा. And wishing these 3 little beautiful smiling and happy children a very very good time and a nice time at the school. और खुश रहिए. चलें जल्दी से अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ. खिलजी साहब कहते हैं 7:11 on the dot sign in. Yes, 7:11 on the dot without doubt. आज जो है वो मैं जल्दी जो है आगे इधर. और इसके अलावा अताउर रहमान साहब, बी रेडी, पीर इज कमिंग टू यू फॉर योगा ऑन माई बर्थडे. वे तो बर्थडे आपकी पीर साहब आज है या बर्थडे आपकी कब होने वाली है? वैसे ये जरूर मुझे बताइएगा कि आज आप अताउर रहमान साहब को आने की अपनी वार्निंग, मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आगे आपका जो है वो प्लान है. चलें जल्दी से मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट हियर वी आर. या जवेद साहब का मैसेज आया है. माइक्रोसॉफ्ट एज स्टार्ट्स कॉलिंग गूगल क्रोम अ वायरस. वाओ, ये चल रहे हैं बदतमीजी लोगों के दरमियान. माइक्रोसॉफ्ट एज स्टार्ट्स कॉलिंग गूगल क्रोम अ वायरस. आपको पता है कि ये 2 कंपीटिंग कंपनियां हैं जिनका जो है ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहता है. पड्डा दायरे क्यों नहीं होगा यार इन कंपनियों के दरमियान. वैसे भी अब माइक्रोसॉफ्ट ना उस तरह की एक्सट्रीम राइवलरी में मुझे लगता है कि पड़ता नहीं है. उन्होंने ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना उनको इस पे उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है. बट चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस न्यूज़, बहुत शुक्रिया जी. एंड देन पाकिस्तान शाइन एट वर्ल्ड ताइक्वांडो ऑक्टोगन डायमंड गेम्स इन 2023. ऑलराइट, पाकिस्तानी शाइन. और क्या शाइन कर रहे हैं? एक हंसती मुस्कुराती भी पाकिस्तान की ताइक्वांडो प्लेयर जो है वो मुझे नजर आ रही हैं. और क्या कहते हैं जी, आसफा अली, अ स्टैंड आउट परफॉर्मर एट द इवेंट, क्लिंच गोल्ड मेडल इन द 49 किलोग्राम कैटेगरी, ब्रिंगिंग प्राइड टू द नेशन. दैट्स वेरी नाइस. इसके अलावा आसफा अली balances her sport pursuit with her academics. She is currently a student of global sports management at Seoul National University. That's pretty cool. Very nice. Good on her. शाबाश. Well done आसफा. ये सियोल में पढ़ भी नहीं है और साउथ कोरिया में जो है ये वर्ल्ड ताइक्वांडो गेम्स हुए और उसमें उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की. Well done. कितनी अक्सर अगर आप ढूंढें तो आपको कितने सारी जो है ना वो मिल जाते हैं. आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज कुछ ना कुछ मिल जाती है. और वैसे भी कोई अगर पोर्टल अपने आप को प्रो पाकिस्तान कहता है उसमें तो खैर पॉजिटिव न्यूज जो है ना वो होनी ही चाहिए. ओके जी, और क्या सीन है? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं आज रिपब्लिकन पार्टी के टिकट के ख्वाहिशमंद मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे. अमेरिका में पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवारों को बराह रास्त मुकाबला करना होता है. फॉक्स टीवी इस मुबाहिसे का मेजबान है. 2 घंटे दौरानिया का मुबाहिसा पाकिस्तान में जुमेरात सुबह 10 बजे शुरू होगा. नहीं सर, आपको किसी ने गलत बताया है. ये मुबाहिसा तो इस वक्त जारी है और इस वक्त ये हो रहा है मिलवॉकी में, मेरे ख्याल से मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में जो है. या एग्जैक्टली मिलवॉकी में ये मुकाबला हो रहा है. और चलिए इसका मैं जरा बैकग्राउंड आपको भी मैं देता हूँ. बिकॉज आज सुबह मैं जब अपनी रनिंग खत्म की उसके बाद से जो है ना मुझे ये, अच्छा मैं इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय रन तो मैं क्योंकि न्यूज़ सुन रहा होता हूँ तो उसमें उन्होंने बताया कि जहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारान जो हैं वो अपने आप का अपना एजेंडा प्रेजेंट कर रहे होंगे, अपनी कैंडिडेसी के बारे में बता रहे होंगे. वहां पे जो एक इंपॉर्टेंट बंदा इसमें नहीं होगा, दैट्स गोइंग टू बी डोनाल्ड ट्रंप. बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि मुझे इस मुकाबले में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज मेरा इन लोगों से तो कोई मुकाबला ही नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्फिडेंस लेवल. लेकिन फिर मुझे ये पता चला दैट डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली will be sitting with Tucker Carlson. Okay, Tucker Carlson, अगर आपको याद हो हम पहले ही प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं. He is a ex-Fox News anchor, अमेरिका का one of the most watched, perhaps the most watched anchors in the most watched anchor in America. सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बंदा
इंतहाई कंजर्वेटिव दाएं बाजू की सोच रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं. तो जिस टाइम पे ये रिपब्लिकन ये चल रहा है सिलसिला, इनकी कैंपेनिंग जो है वो चल रही है, जो भी हो रहा है सिलसिला, इनकी जो ये मुबाहिसा या डिबेट जो है वो चल रही है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे टकर कार्लसन ने जो है वो अपना प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू जो है वो अपलोड किया. एंड दैट प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू वाज विद डोनाल्ड ट्रम्प. ऑलराइट, और मैं अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ये देख रहा था, दिस जो इनका ये इंटरव्यू है, ये 78 मिलियन इसको जो है वो इसकी रीच हो चुकी है. इट हैज रीच्ड 77.9 मिलियन व्यूज इसको जो है वो मिल चुके हैं, विच इज अ क्रेजी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर. जाहिर है इसमें डुप्लीकेशन होती है, सब होती है. तो मैं भी आज सुबह तकरीबन ये कोई इट्स 46 मिनट आई थिंक लॉन्ग डिस्कशन जो कि इन दोनों के दरमियान हुआ है, एंड आई हैव वॉच्ड हाफ ऑफ इट. तो अभी रास्ते में भी मैं जो है डोनाल्ड ट्रंप को सुनता हुआ आ रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप का उम्र अब बढ़ गई है, बुढ़ापा आ गया उनकी आवाज में. वो कहते हैं ना कि एक बुढ़ापे के साथ आवाज में वो जो है वो नहीं रहती है आपकी, वो ताकत जो है वो नहीं रहती है, होर्स किस्म की आवाज आपकी निकलनी शुरू हो जाती है. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई. पहले आके उसने अपने वो जो रिपब्लिकन राइवल्स थे उनकी क्लास ली, फिर उसके बाद वो क्रुकेड बाइडन जो कहते हैं, यानी जो बाइडन, क्रुकेड जो बाइडन के खिलाफ उनका जो है वो फुल टाइम तबर्रा रहा. फिर उसके बाद उन्होंने आड़े हाथों लिया कमला हैरिस को. सो मैं बहुत आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग, समवन जिसको थोड़ा बहुत आप में से भी जिन लोगों को अमरीकी सियासत में इंटरेस्ट है, वो इस इंटरव्यू को वाकई सही मानों में बड़ा एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे. और या इसको अभी मैं कंप्लीट करूंगा वापस जाते हुए. आई विल फिनिश ऑफ दिस इंटरव्यू डेफिनेटली. और क्या सीन है जी, अब्दुल रज़ाक साहब ये भी कहते हैं ईरान ने एक नए ड्रोन की रौनुमाई की है जो 2000 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है. मुहाजिर 10 नामी इस ड्रोन में ईंधन की गुंजाइश 450 लीटर 300 किलोग्राम वजनी असला के साथ 210 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज कर सकता है. अच्छा, ईरान ने जो है ना वो इस गेम को काफी ऑन किया हुआ है, जो ड्रोन्स की गेम है ईरान की. और इरानियन ड्रोन्स आप जानते हैं उन्होंने बड़ी तादाद में ये ड्रोन्स जो है वो रूस को भी दिए, और रूस ने जो यूक्रेन जंग में जो है वो इरानियन ड्रोन्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय किया है. और यहाँ पे जो है वो हमें रज़ाक साहब ने ये खबर भी शेयर की है कि उन्होंने एक नया ड्रोन जो है वो उन्होंने उसको ईजाद किया है, और उसको डिस्प्ले में जो है वो उन्होंने किया है, जिसका नाम मुहाजिर है. मुहाजिर, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, वैसे ये मुहाजिर वर्ड जो है ये हमारे उर्दू में भी होता है, और ज़ाहिर हमारे तो उसकी सियासी कॉनोटेशंस भी नेचुरली हैं. ये जो है फारसी जबान में भी है, जाहिर है, आई एम श्योर फारसी से ही हो सकता है डिराइव हुआ, नहीं मैं कह सकता है कि शायद अरबी से डिराइव हुआ. ये तुर्क जबान में भी ये वर्ड आता है, बल्कि मैं जब हम लोग गए थे तुर्की में तो हमने एक टूर लिया था कैपाडोकिया का, जो जिसमें वो ले गए थे टू द उनके कुछ शहर थे जहाँ पे वो बताने ले गए. तो जो गाइड था ना वो बार बार जिक्र कर रहा था कि मुहाजिर वहाँ पे उन लोगों को कहा जाता है जो कि ग्रीस में रहा करते थे. अब से तकरीबन कोई 100 साल पहले की बात है कि ये ग्रीस में रहा करते थे और ये तुर्क जुबान बोलने वाले लोग थे. लेकिन फिर जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो फिर ये लोग उन जगहों को, यानी यूरोप के उस हिस्से को छोड़ के जो है वो तुर्की में आ गए थे, तो उनको मुहाजिर के तौर से जो है वो अपने आप को वो कहलवाते हैं. सो या इंटरेस्टिंग. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. एंड देन वी हैव गॉट साकिब कहते हैं इन 2006 प्लूटो वाज डिमोटेड टू प्लैनेट from planet to dwarf planet after the International Astronomical Union approved a reclassification of the solar system. हाँ यार, प्लूटो के साथ इस दिन जो है वो बड़ी ज्यादती हुई थी. बचपन से हमें बताया गया प्लूटो प्लैनेट है, लेकिन फिर उन्होंने जो है वो अब से साकिब शाहान साहब कहते हैं, काफी दिनों बाद वैसे आपका मैसेज आज प्रोग्राम में मुझे नजर आ रहा है, कहते हैं जी प्लूटो वाज डिमोटेड, यानी उसकी जो है ना उन्होंने रेलीगेट कर दिया था उसको प्रीमियर लीग से, उसको चैंपियनशिप में भेज दिया. उन्होंने कहा भाई तू छोटे बच्चों के साथ खेलो तुम, और वहीं पर ही बैठोगे तुम, ठीक है. इनकी जो है ना वो भी नहीं हो सकती, प्रमोशन भी नहीं हो सकती. जबरदस्त जी. आजा भाई, ज़ीशान बेग साहब का बर्थडे ट्वीट आ गया है. कहते हैं जी हैप्पी 57th बर्थडे टू सज्जाद अली, born on 24th of August 1966. पाकिस्तानी सेमी क्लासिकल एंड पॉप रॉक सिंगर, पोइट, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर as well as film producer from Karachi, Pakistan. First album Master Sajjad sings memorable classics 1979. एंड देन उनका जब पहला सिंगल अच्छा जी आया वो आया बेबिया के नाम से. जबरदस्त भाई, क्या जबरदस्त गुलूकार हैं सज्जाद भाई की, तो आपको पता है कि हम वैसे ही बड़े फैन हैं. और आज अब डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आज उनकी सालगिरह है,
तो फिर तो आज सजाद अली के कुछ स्पेशल गाने चलते हैं. और मैं तो सोचता हूँ सजाद अली के ना ओरिजिनल गाने चलाते हैं, लाइक ओरिजिनल गाने आज सुनते हैं. क्या ख्याल है? देखते हैं. चले मैं जरा चेक करता हूँ. बट सजाद भाई को इतना तो ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं ना वैसे यार. क्या जबरदस्त सिंगर है एंड वर्सटाइल आदमी जिसे कहते हैं ना आपके जी. सिंगर भी हैं, ही इज अ म्यूजिशियन एज वेल, ही कंपोजेस हिज ओन म्यूजिक. इसके अलावा जो है इन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है अगर आपको याद हो, एक और लव स्टोरी. मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा. ये भी एक फिल्म थी आई थिंक, एक और लव स्टोरी थी या कौन सी थी शायद. और एक दो और भी फिल्म. इनको एक और भी शौक है कि अपने गानों में मॉडलिंग भी ये खुद करते हैं ना. सिवाय मेरे ख्याल से जब इंडिया ये गए थे तो इन्होंने किसी और को हीरो रख लिया था जो उन्होंने कहा था कौन सा, सोनी लगदी में. वरना पाकिस्तान में अगर सोनी लगदी की वीडियो बनती तो उसमें हीरो भी वो सजाद भाई खुद बनते. वो उनको था ये चीज. ठीक है. सिंड्रेला, मेरा इंतजार करना. ठीक है, जबरदस्त यार. यानी कि अवामी गाने हुआ करते थे वैसे यार. ओ रक्शे वाले, जरा देख के चलना. यानी वो चाहते तो बहुत सोफिस्टिकेशन ला सकते थे अपने गानों में अली सेठी की तरह, लेकिन उन्होंने इसको अवामी रखा इन गानों को यार. बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब. वाह क्या अवामी गाना, सीरियसली स्पीकिंग. चलें जी, अभी सुनते हैं कुछ गाने सजाद भाई के आज प्रोग्राम में. क्या ख्याल है, हो जाए फिर भाई? गुड मॉर्निंग. डॉलर ऊपर जा रहा है, क्या कोई रोक सकता है इसको? इसको सिर्फ मलिक बुस्तान रोक सकता है भाई, बाकी इसके अलावा तो मुझे और कोई नजर नहीं आ रहा है. आगे बढ़ते हैं जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. इट्स अ ब्यूटीफुल कूल मॉर्निंग हियर इन कराची व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग हॉट वेदर. इट्स क्वाइट अमेजिंग एंड फैसिनेटिंग थ्रू आउट ऑगस्ट टिल नाउ. होप टू कंटिन्यू फॉर कपल ऑफ नेक्स्ट वीक. वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, अभी मैं सुबह जब भागदौड़ करके आता हूँ तो ज़ाहिर है फिर जरा कुछ नहाने वाने की जरूरत पड़ती है. ज़ाहिर है इतना स्वेटिंग सो मच है. ह्यूमिडिटी तो है अपनी जगह यार. इस वक्त आज सुबह ना मैं मिस कर रहा था, मैं गीजर चलाओ भाई. सीरियसली आप लोग हंसेंगे मुझ पर. अगस्त में गीजर, और नहीं यार नलों में इतना ठंडा पानी आ रहा है. फिर मैंने बस अल्लाह का नाम लिया. मैंने कहा ये चंद सेकंड की तकलीफ होती है, फिर आपको पता है कि जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट विल किक इन, और फिर उसके बाद जो है वो बराबर हो जाएगी फीलिंग, कोई मसला नहीं है. और वाकई वो थोड़ी देर में जो है ना मुझे वो याद है, वो एक कौन सा एक चैलेंज आया था जिसमें आइस बकेट चैलेंज जो आया था, राइट, अपने ऊपर ठंडी बर्फ फेंक देते थे. मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन लोग कहते थे यार शुरू में एक सेकंड को तकलीफ होती थी, फिर उसके बाद सही हो जाता रहा. सही ठंडे की आदत हो जाती है आपको तो, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इट अडेप्ट्स ना टू द चेंज इन टेम्परेचर. तो वो वाकई आज सुबह ये वाली फीलिंग आई काफी जबरदस्त किस्म की. अशफाक साहब कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ह्यूमिड एंड हॉट स्पेल ऑफ समर वेदर इज रिलेटिवली बेटर टुडे. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं, अच्छा ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है. वो कहते हैं एक तो ये चीफ जस्टिस साहब की भी कुछ समझ में नहीं आती, क्या खेल खेलना चाहते हैं. कभी बिल्कुल साकित और कभी मुतहर्रिक हो जाते हैं. लगता है मौसूफ विकेट के दोनों जानिब से खेल रहे हैं. देखें फिर आज तोशा खाना केस में क्या करते हैं. वैसे वाकई सीरियसली कल मैं अपने रात के यूट्यूब शो में भी हमारे पीटीआई के दोस्तों को यही बोल रहा था कि हुकूमत ने तैयारी कर ली है पूरी. निगरान हुकूमत ने, यानी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करना होता है, उसने पूरी तैयारी कर ली है कि इमरान खान को फिर जेल से निकलते ही, जो कि आज लग यही रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो आज, बिकॉज कल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी किया, अगर आपकी नजर से ना गुजरा हो तो आई थिंक वो देख के आपको काफी हद तक अंदाजा हो ही जाएगा कि इनके इरादे जो हैं वो हैं क्या. आपको पता है कि मरियम और नवाज शरीफ तो पहले ही ये बात बोल चुके हैं कि जी अब ये जब फैसले आ रहे हैं तो फिर अब वो खुद ही इंतजार क्यों कर रहे हैं, बस हो गया फैसला, हो गया डन हो गया. तो लेकिन फिर इमरान खान को किसी और केस में भी जो है ना वो गिरफ्तार किया जा सकता है. सो चलो जी. मोहसिन अकबर साहब कहते हैं लिसनिंग टू द शो टुडे विद मंजूर अहमद साहब. मंजूर साहब से सलाम टू ऑल द लिसनर्स, लाइक एवरीवन इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान. तो वैसे मोहसिन मुझे ये बताओ कि डिड यू नो मंजूर साहब बिफोर हैंड, या इज योर रिलेटिव, राइट, आपके कुछ रिश्तेदार वगैरह है मेरे ख्याल से, ऐसे ही कोई सीन है. जरा ये मेरी जो है ना परेशानी लग रहा है जी. पाकिस्तान को अपनी दुआओं में आप याद रखिए. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है. पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और जो इन अदवार का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जो कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा था, मैं उसके बारे में बोलता था कि पाकिस्तान दुनिया, क्योंकि पाकिस्तान एक इतनी हाई ग्रोथ के टाइम से, परवेज मुशर्रफ के टाइम के बाद अचानक हमने जो है वो ये एक्सपीरियंस किया था ये वाला टाइम. तो मैं यही बोलता था दैट पाकिस्तान इज लाइक, ये मैं आज से कोई 12-13 साल पहले बोला करता था, और मुझे बहुत अरसे तवील अरसे के लिए ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी. लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि पाकिस्तान घूम फिर के उसी जगह पर आकर एक बार फिर से उसी मकाम पे खड़ा हो जाता है. और मैं ये बोला करता था कि पाकिस्तान एक कहते हैं इट्स लाइक अ ब्रोकन कार. ये एक टूटी हुई गाड़ी है जो खराब हो गई है और सड़क के किनारे पर खड़ी हुई है, और वो बाकी सारी गाड़ियों को तेजी से, हसरत से जो है अपने बराबर से तेजी से स्पीड से गुजरता हुआ जो है वो देख रहा है. एक फीलिंग कभी आपको आई होगी ना कि आपकी गाड़ी साइड पे खड़ी हुई है, आप बिल्कुल होपलेस हैं,
और आप जो है वो बराबर में गुजरती हुई गाड़ियों के बारे में सोचना, कितने खुशनसीब लोग जिनकी गाड़ियां चलती हुई जा रही हैं और क्या स्पीड में चलती हुई जा रही हैं. तो हमारी एक बार फिर से वही आदत हो गई है दैट वी आर लाइक अ स्ट्रैंडेड कार विच इज वॉचिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पास बाय. एंड उसका क्या होता है कि एक होपलेसनेस वाली एक कंडीशन जो है वो आ गई. और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो कंडीशन है कंपेयर्ड एनीथिंग टू व्हाट वी एक्सपीरियंस बैक इन 2009, 10 स्टाफ एंड ऑल. बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं. इरफान जांगड़ा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अ ग्रेट कॉम्बो मॉर्निंग वॉक एट कोकन ग्राउंड एंड लिसनिंग टू TWAA. Sir, Dar and Dollar have played with us in the past and it seems they'll be playing with us in future as well. What a kismat the Pakistanis have. Absolutely जी. Minaz, good morning आपको. Then we have got Khalid Khilji साहब. Adil भाई सलाम फ्रॉम नाजमाबाद नंबर 1 मॉडल पार्क. जबरदस्त भाई, नाजमाबाद नंबर 1 मॉडल पार्क से सलाम. और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. सुबह बखैर कहते हैं फ़हीम अली खान. सूरह बकरा की आपने एक आयत शेयर की है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इसलिए कि वो झूठ बोला करते थे. बिल्कुल जी, झूठ नहीं बोलें यार. झूठ बोलने की बहुत ख़राब आदत है. एक चीज़ सही कर लें, वो ये है कि झूठ बोलना बंद कर दें आप. आज मैंने सुना है काजी फायज ईसा का एक बयान भी आया हुआ अखबार मेरे पास इस वक्त. नहीं, मैं अखबारात की खबरें अभी शामिल नहीं कर रहा, मुझे तो अभी ब्रेक की जाने पड़ना है. लेकिन काजी फायज ईसा का बयान आया हुआ है और वो ये कहते हैं कि सहाफियों, जजेस समेत हर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे. राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, सच से नहीं. झूठ बोलकर याद रखना पड़ता है, सच मुश्किल नहीं. काजी फायज ईसा के अक़वाले ज़र्री. ये अभी आपका ट्रेलर चल रहा है, ये अभी आप देखेंगे 18 सितंबर के बाद से रोज़ाना आपके पास ये अक़वाले ज़र्रीन सुबह आया करेंगे. जैसे मुझे याद है एक ज़माने में रईस अमरोही साहब के जो है वो क़ते आया करते थे और डॉन जंग अखबार के कोने में कहीं आया करते जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे. और फिर उसके बाद जो है वो अनवर शऊर साहब के आने लगे थे, फिर कहीं कहीं अनवर मसूद साहब को भी सुनते थे. तो मुझे लग रहा है अब एक हर अखबार में एक कॉलम लग जाएगा काजी फाइज ईसा के अक़वाले ज़र्री. ये एक हमारे यहाँ होगा. तो ये उन्होंने आज झूठ बोलने के हवाले से बात की. फ़हीम मुझे इसलिए याद आ गया, आपने अब सूरह बकरा की खूबसूरत सी आयत नंबर 10 जो है वो शेयर की है और बहुत शुक्रिया. खुश रहिए. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब, उसके बाद सुनेंगे एक अच्छा सा गाना. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was सज्जाद अली. मैंने कहा था ना आज हमको नए गाने नहीं चलाएंगे, को स्टूडियो वाले हैं कुछ 90s वाले गाने सज्जाद भाई के, the real सज्जाद अली. 90s में जो गाने इन्होंने कर दिया ना, में कहा था अवामी गाने. किसी ने बड़ी अच्छी बात अभी, हाँ आई थिंक शायद जुल्फिकार का मैसेज आया कि लारी अड्डा. वाह, यानी विजनरी शायरी थी यार. तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, यहाँ चलेगी नहीं कोई पुकार. वाह, एक्सेलेंट यार, जबरदस्त है. अवामी शायर. रोटियां पकाएगी चल झूठी, झूठ बोल के कितनों का तूने पत्नी जीवन किया, क्या बिगाड़ किया, क्या किया. बट बहरहाल वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स, दोस वर ब्यूटीफुल. अच्छा जी, नफीस अहमद भुट्टा साहब कहते हैं होप यू आर डूइंग वेल, सेंडिंग माय मैसेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बट लिसनिंग टू योर शो ऑलमोस्ट विद रूटीन. आई हर्ड यू वर इन इस्लामाबाद रिसेंटली. आई हैव विश टू मीट यू बिफोर आई लीव द कंट्री. आवर कंट्री नीड्स पर्सन लाइक यू. यार ये क्या बात है यार. सर आवर कंट्री नीड पर्सन लाइक यू एज वेल. सर मुल्क आप छोड़ के जा रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं सी अदील यू वोंट गो एनीवेयर मैन, कंट्री नीड्स यू, आई एम गोइंग, खुदा हाफिज. दैट इज गुड चॉइस. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऑलराइट, बट गुड लक टू व्हाटएवर आपके प्लान्स हैं सर आगे. बिल्कुल जी, मुझे अंदाजा है मायूसी इस हद तक है, बहुत सारे लोग जो नहीं सोचते थे जाने का भी वो जा रहे हैं. सो क्या करें जी, आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा सलाम ब्रदर एंड गुड मॉर्निंग. पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया, listening to your show, best wishes, कुल मुस्तफा, me together to. जबरदस्त, क्या बात है सर, सबको सलाम. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. ओके मैसेजेस और आ गए. अवाम को बिजली का नया झटका. अरे काफी मैसेजेस आ गए और उश अब क्या करूं मैं. प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच, इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान. ओहो, इमादुल हक ने क्या खूबसूरत तस्वीर शेयर की है यार, ये जरा आप चेक तो करें यार. ब्यूटीफुल वेदर इस वक्त कराची का जो है ना मौसम इतना खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत इस्लामी सुबह लग रही है बिकॉज फोरग्राउंड में जो है वो खूबसूरत सी मस्जिद है पाकिस्तान फौज की एक सोसाइटी में जहाँ पर ये रहते हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन की सोसाइटी. और बैकग्राउंड में आप देखें जरा ये ऊदे बादल जो है वो आपको नजर आएंगे, जबरदस्त. और सामने एक पार्क भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है कोई मसला ही नहीं है इस मुल्क में. देखें जी, बहुत आला. असद इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. नहीं, अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल फ्रॉम उवैमिरा. या अल्लाह, उवैमिरा नाम भाई बड़ा मुश्किल रखा है यार, तो बच्चे को सीखने में काफी टाइम लगा होगा. बेटा आपका नाम क्या है? उवैमिरा, बहुत मुश्किल, टफ नेम. ऑलराइट, देन वी हैव गॉट आयना एंड सुनैना एंड उमर.
यार ये उमर फील नहीं करता होगा लेफ्ट आउट, आपने मेरा इतना आसान नाम क्यों रखा, मेरा भी कोई मेरा और सुनैना किस्म का नाम रखते आप, मुस्तकीम कोई नाम रख लेते मेरा, इस तरह कुछ. लेकिन बहरहाल चलो भाई, कहते हैं लिसनिंग टू योर शो व्हाइल गोइंग टू द स्कूल. हेलो किड्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अदिल अंकल जरा नामों के मामले में थोड़ा सा ना जरा वो हो जाते हैं, फिसल जाते हैं, इसलिए बेटा नाराज मत होना, ठीक है. इसके अलावा वानिया का मैसेज आया है. कल अदिल अंकल आपने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा. मेरा आपका मैसेज पढ़ा था मैंने, आपने मेरी आवाज को स्वीट बोला था और मैं बोलते बोलते रह गया था कि यार मेरी आवाज भी स्वीट लगती है लोगों को, तो मुझे बड़ी खुशी होती है बात सुन के. लेकिन वो कहती हैं गोइंग टू स्कूल एंड लिसनिंग टू योर स्वीट वॉइस. थैंक यू सो मच बेटा एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. इसके अलावा बेबी बाय सज्जाद अली, ऑसम. बेबी या बेबिया बाय सज्जाद अली, ये मुझे बताना. बेबी कौन सा गाना है यार, ये जरा मुझे बताना. और क्या सीन है जी. एमी अली कहते हैं मजहबी फिक्शन से भरपूर दास्तान, साइंस से तौबा कीजिए. अच्छा जी, क्या खबर आ गई जी. मैं मूना हबशा के बादशाह की बेटी थी. अच्छा चलें जी, ओके ओके ठीक है. यार अजीब यार, कंट्रोवर्शियल आदमी हो यार एमी तुम. ओके जी. शाहीन ताहिर कहती हैं हम सब से कितने पीछे हो गए. कोई बात नहीं, आगे जाएंगे इंशाल्लाह, आगे जाएंगे, होगा अपना टाइम आएगा. ऑलराइट. अच्छा जी. असफ याद साहब कहते हैं ऑन चंद्रयान माय कैलीग्राफी ऑफ द डे, आई वाज इंट्रिग्ड. हिंदुस्तान चंद्रयान की कामयाब लैंडिंग मुबारक हो. क्या खलाई मिशन मॉनिटरिंग टीम ने हाउसिंग सोसाइटीज के बोर्ड लगे हुए देखे. हाँ जी बिल्कुल, कुछ यही सिलसिला है सर. चलें जी, मैं रीपोस्ट कर देता हूँ इसको, आपकी खुशखती को. अच्छा जी. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ट्राइड टू सू एन ऑथर फॉर $5 बिलियन फॉर कॉलिंग हिम अ मिलियनेयर इंस्टेड ऑफ अ बिलियनियर. अच्छा, इसका मुझे नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई कहता, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि अपनी पहली प्रेसिडेंशियल कैंपेन से पहले डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फोर्ब्स मैगजीन को एक नोटिस जरूर भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने मेरी वेल्थ को कम बताया है. डोनाल्ड ट्रम्प साहब 2015 या 16 की ये बात, आई थिंक 15 की बात होगी, 16 में तो इन चक्करों में नहीं पड़ते होंगे. बल्कि मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वन ऑफ द फर्स्ट डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में पहली बार जो मैंने सही मानों में तवज्जो हासिल की, दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूज. मैंने कहा था ये कौन कार्टून आदमी है यार. इसने बाकायदा जो है वो ये बोला था कि भाई आपने मेरी जो है ना फोर्ब्स मैगजीन, आपको पता है दुनिया के अमीर तरीन लोगों की जो है वो फहरिस्त शाया करती है, और वो ये है. तो उसमें उसने जो है वो ये किया था कि उसने कहा था कि आपने मेरी वेल्थ बहुत कम बताई है. मेरी वेल्थ तो एक्चुअली $4.5 बिलियन. उसने इतनी मोहब्बत से नहीं बोला था, वो काफी सख्त स्ट्रांगली वर्डेड लेटर था. अच्छा, ये अमीर लोगों के साथ ये होती है प्रॉब्लम, उनकी वेल्थ का पूरा पता लगाना इतना आसान काम नहीं होता. ये जो अलवरीद थलाल हैं सऊदी अरेबिया वाले जो है, वो भी एक बार फोर्ब्स मैगजीन से काफी नाराज है चूंकि आपने मुझे थोड़ा गरीब दिखाया है. आगे बढ़ते हैं जी. सलाम एंड गुड मॉर्निंग हार्ज कहते हैं ईसा साहब मुझे जजेस के सिराजुल हक लगते हैं. इंटरेस्टिंग. कि जी हैप्पी बर्थडे आर प्राइड सज्जाद अली. ये कहते हैं उमैर बाबर. लवली सॉन्ग फ्रॉम बेबिया. बोलो बोलो कुछ लड़कियां, ऐसा लगा तितली जैसा प्यार. बोलो हैदर कलंदर. पानी की चादरों से तुम नाराज हो बट माई फेवरेट. चल उड़ जा भूले या पंछिया. ओहो क्या गाना. सज्जाद अली इसमें जो है ना छा गए थे, यानी जो उन्होंने सेमी क्लासिकल इसको जो है ना एक टच दिया था इसको. दैट्स अमेजिंग. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा अच्छा यहाँ फरहान रजा जिस गाने की बात कर रहे हैं वो बेबिया ओ बेबी, और ठीक हो गया. और क्या सीन है, और ये सीन है कि जबरदस्त. बिल्कुल जी. बाजी ने बताया कि सज्जाद अली शेयर्स हिज बर्थडे विद आवर मदर. वैसे जी हाँ, हमारी वालदा माजिदा की भी जो है वो सालगिरह है. और सुबह सुबह किसी का मैसेज भी आया हुआ है, खालिद रऊफ साहब ने बाय द वे मैसेज किया, हैप्पी बर्थडे टू योर मदर. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया. अम्मी डेफिनेटली प्रोग्राम सुन रही होंगी तो उन तक जो है जैसे कहते हैं कि उन तक जो है वो पहुंच गई होगी आपकी आवाज और आपकी विश भी. सो हैप्पी बर्थडे टू हर. एंड देन इमादुल हक कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू आंटी, मे अल्लाह सुब्हान तआला गिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर ऑल द मदर्स. बेशक जी, आमीन सुम्मा आमीन. और हमें अपनी वालदाओं की खिदमत करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन. जिन जिन की हयात हैं और जिनकी वालदाएं जो हैं वो इस आलम फ़ानी से कूच कर गई हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान इन पिक्चर्स ने मुझे टैग किया है इस हैशटैग पे. कहते हैं मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया है. आई लव दिस सॉन्ग मोर व्हेनेवर आई विजिट सच प्लेसेस. लोकेशन शोगरान, पाए, नारान, बाबूसर रोड. जबरदस्त यार, बड़े खूबसूरत एरियाज हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फैक्ट दैट सितंबर में इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग टू सिरी पाए वंस अगेन एंड पाए मेडोज स्पेसिफिकली, जहाँ पे इंशाल्लाह वी विल बी कैंपिंग देयर फॉर 3 days एंड दैट्स गोना बी सो मच फन इंशाल्लाह. मैं मार्च में भी हम गए थे, उस वक्त तो फुल टाइम बर्फ का सीन वहाँ पे ऑन था, तो उधर भी कैंपिंग की थी.
अब जो है वो इंशाल्लाह पाई मेडो में जो है वो 3 रोजा कैंपिंग जो है वो करनी है, और 20th से 24th आप तो कहेंगे ये 5 दिन है, लेकिन वहां पे कैंपिंग जो है वो 3 दिन की है. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. यस, आई हैव बीन टू दैट प्लेस. गए 2 दफा मैं जा चुका हूँ. गए थोड़ी देर रुके, फिर सिरी पे आ गए वापस, या फिर नीचे शोगरान आ गए. लेकिन इस बार स्टेइंग देयर फॉर 3 days इज गोइंग टू बी a lot of fun, so I'm so looking forward to that. Yeah, all right. Amber Hussain कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, nice show today. Kindly wish my husband Munawwar Anwar on his birthday, which was yesterday. He must be on his way to the office. All right, Mr. Munawwar Anwar, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, and I hope you had a very very good day. और आपने जो है जबरदस्त अपनी सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट की होगी. सो डॉक्टर अंबर की जानिब से और मेरी जानिब से आपको सालगिरह की मुबारकबाद. आगे बढ़ते हैं जी. कबूस साहब कहते हैं, नहीं कबूस साहब नहीं कहते, मीनाल एंड अब्दुल्ला हियर. आवर सिस्टर अर्शिया टॉप्ड इन बहरिया कॉलेज इस्लामाबाद HSSC2 रिजल्ट. वाओ, जबरदस्त. अर्शिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू, वेल डन, जबरदस्त. एंड देन पीर जहीर कहते हैं मेरा बुलबुल सो रहा है, सोता नहीं है, मेरा बुलबुल सोता नहीं है, बट वेरी नाइस सिंगिंग. अच्छा, पीर जहीर साहब कहते हैं लिटरली मेड मी डांसिंग. नवीद मुनव्वर साहब ने कहा है कि वो गाना सुन के नाचने लगे, ऑलमोस्ट नाचने लगे. बहरहाल चलें जी, ओके. इतना जबरदस्त गाना, म्यूजिक का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर यार, जबरदस्त. इससे कुछ बात याद आई है मुझे, आगे ब्रेक के बाद जो है ना उस पर जरा जिक्र करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा जी, यूसुफ नवाब साहब कहते हैं सिरी पाए, वो भी नवंबर में, ठंडी ठंडी हवाएं. मुझे नवंबर नहीं, सितंबर यार, मुझे लगता है मैंने शायद नहीं, मैंने बोला सितंबर ही है यार, 1 महीने बाद. इनफैक्ट वुड बी द लास्ट डे ऑफ द कैंप बाय द वे, 1 महीने बाद एग्जैक्टली. तो बताओ, प्लान करो, आ जाओ. ओके जी, और क्या सीन है. सलाम अदील अजहर एंड ऑल द लिसनर्स. बहुत शुक्रिया जनाब वाला. इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है, जनाब अली धवानी साहब पसंद करते हैं चीफ साहब को, एंजॉय किया उन्होंने इस गाने को, और इसके अलावा इट्स लाइक द एंटायर ग्रुप सिंगिंग दिस सॉन्ग ऑन द एग्जिट ऑफ. हमारे कराची के लिसनर्स के ग्रुप में भी एक चीफ साहब हैं, लेकिन वो चीफ साहब हमें छोड़ के चले गए हैं ग्रुप से यार. तो चलें, किसी ना किसी दिन वापस आएंगे. इसके अलावा अंजुम कियानी साहब ने जो है वो वालदा को सालगिरह की मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया. नजम जावेद साहब ने भी जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद भेजी है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा सैयद शुजाउल मुल्क रावलपिंडी ने भी जो है वो भेजा है, सलाम अदील अजहर एंड लिसनर्स, आपकी वालदा हमारी खाला जान को जन्मदिन की शुभकामनाएं. बहुत शुक्रिया शुजाउल मुल्क साहब. एंड इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं चीफ साहब इट वाज माय नानीज फेवरेट सॉन्ग. हाँ वैसे वाकई यार, क्या बात है, जबरदस्त. नानी को पसंद था चीफ साहब. ये आपके नाना को वो चीफ साहब तो नहीं कहते, नहीं कोई इस तरह का चीफ तो नहीं कहते, इनको इस तरह की तो कोई चीज नहीं है. वैसे मुझे याद है एक बार इनका एक और भी गाना आया था, वैसे मैं चलाना चाहिए था वाला गाना यार, वो वाला अभी मूड नहीं है, कल आना अभी मूड नहीं है. तो कुछ नहीं, ये वाला गाना नहीं था, कोई और गाना था यार. सजाद भाई ने गाने भी तो इतने जबरदस्त बनाए कि ये शायद यही गाना था. तो वो कहीं बैकग्राउंड कोई FM 100 का टाइम मैं बता रहा हूँ चल रहा था, और हम लोग बैठे हुए थे, और हमारी अम्मी कहने लगी देखो जरा सुनो कैसे गाने की आवाज आ रही है, जैसे पता नहीं कोई कह रहा है अभी मूड नहीं है, कल आना अभी मूड नहीं है. मैंने कहा अम्मी यही तो गाना है. मैं हैरान हूँ, ये कैसा गाना है. मैंने कहा यही गाना है यार. वाह क्या गाना था. अदील भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. हमारे घर की चीफ साहब तो जॉब पे पहुंच गई होंगी. रेहान लालजियानी साहब ये कहते हैं, क्या बात है जी. आसिफ हयात साहब कहते हैं आपकी वालदा को सालगिरह मुबारक, थैंक्स फॉर रेजिंग सच अ नाइस पर्सन. अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई. अम्मी आपको कह रही हैं कि बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अच्छा जो इंसान है उसकी परवरिश की है. थैंक यू. Who is loved by many? Mr. Adil Azhar is loved by many from 9 years to 90 years old kids. We underestimate mother's contribution. Oh, absolutely. मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए. Underestimate, that is more important. पानियों में चल रही है क्या मेलोडी, वाकई यार. Dedicated all chiefs including. अरे नहीं भाई ये ना करो यार. अच्छा जी, मोहसिन अकबर कहते हैं seems like this song was originally written for whoever, I don't know. इस गाने के बारे में तुम्हें पता है मोहसिन, ये 90s में कराची की पॉलिटिक्स में ये गाना बड़ा इन हुआ था. एक सियासतदान थे जिनको जो है वो चीफ बोला जाता था. नो इट वाजंट दैट सियासतदान जो आप समझ रहे हैं, बानिया है फलाना पार्टी, बानिया MQ मैन ऑल. नो, उनके कुछ जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस होते थे उनमें उनकी बड़ी बदमाशियां थी ना असल में यार. तो कहते ये हैं कि जी सजाद अली के इस गाने को उन्होंने ऐसा टॉन्ट लिया था बिकॉज उनका शायद सजाद के साथ कुछ इशू चल रहा था, और फिर कहते ये हैं दैट ही मेड उन्होंने काफी सजाद अली को जो है ना इसके बाद एक सबक भी जो है ना वो सिखाया था. सो या लेट्स सी.
ओके जी, इसके अलावा हैप्पी बर्थडे टू योर मदर कहते हैं आदिल कमर साहब, खुश रहिए आदिल मियाँ. और अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं. पीर साहब, आपका बुलबुल वाला कमेंट जो है ना वो बड़ा मशहूर हो रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वैसे, लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी. आज कल व्हाट अ डे दैट वाज मैन, व्हाट ए डे. अच्छा जी, कल रात में जो खबर आई है सरगई प्रिगोजिन के हवाले से, या वागनर जो रशियन मर्सनरी थी, इस पर जरा आगे चल के भी हम बात करेंगे. आज तस्वीर भी आई हुई है, बिकॉज जाहिर है कल ये तकरीबन जिस वक्त हमारा शो लाइव चल रहा था टुनाइट विद अदील अज़हर, उस वक्त ये खबर जो है ब्रेक हुई थी कि सरगई प्रिगोजिन जो है वो उस तैयारे में सवार थे जो कि कहते हैं कि एक रूस में गिर गया है. और इस पे जरा हम बात करेंगे आगे चल के. इस कंफर्म डेथ बाय द वे, अलॉन्ग विद उनके कुछ क्लोज जो अफसरान थे उनके साथ. लेकिन कल पाकिस्तान की जो है वो खबरों में जाहिर है सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. कल एक बहुत ज़बरदस्त हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें वो एक अपनी इंपॉर्टेंट जगह थी और एक इंपॉर्टेंट खबर थी. और उसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आया है, वो कल सदर मुमलिकत ने एक बार फिर से अपने मसल को जो है वो फ्लेक्स किया है, और उनके पास जो भी चुनने मुन्ने से आईनी इख्तियारात हैं उसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं. अखबारात क्या लिखते हैं जनाब, पहले हम देख लेते हैं डॉन को. कहते हैं ऑल आइज ऑन ECP चीफ एज प्रेसिडेंट कॉल्स फॉर कॉन्फेब ओवर पोल डेट. Commission holds meeting to discuss invitation. Final decision expected today. I mean, it is pretty much expected that the chief election commissioner will not meet the president, but let's see. Are there any surprises in store for us? Opinion divided over whether Sikandar Sultan Raja should meet President Alvi or not. आगे बढ़ते हैं जी. जंग की आज की लीड है इलेक्शन कमिश्नर का ऐवान सदर मधु जाइए जी. आपने वो खत पढ़ लिया होगा. 90 रोज में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का पाबंद हूँ. आज आ जाएं, आज आ जाओ, चाय पियो. वाकई यार ऐसी कुछ खबर तो ऐसी छपी हुई है, बल्कि उन्होंने बोला कि यार तू आज ही आ जाओ या फिर कल आ जाओ, जब मूड हो. भाई का भाई बैठा हुआ है, वैसे भी सदर के बाद कोई काम ऐसा खास करने को होता नहीं है. यानी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि तोशा खाना केस का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त नहीं, चीफ जस्टिस का ये कहना है. फैसले में खामियां हैं. ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट की हुक्म मदूली की. चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल, क्या मुकदमात से सुनने से मरकजी केस मुतासिर नहीं होगा, जस्टिस मंदूखेल का ये कहना है. लतीफ खोसा के जज हुमायूं दिलावर पर इल्जाम, लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करने दें, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है. क्या बात कर रहे हैं, क्या अभी चेयरमैन PTI की रिहाई का हुक्म दे दें. अच्छा बेसिकली कल जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की खिंचाई हुई है. इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनका नाम कुछ अमजद परवेज मेरे ख्याल से, और कल उनका जो मकालमा हुआ है चीफ जस्टिस और बाकी बेंच के साथ, वो कल सुनने से ताल्लुक रखता है कि जिस तरह के आर्गुमेंट्स और जो डिफेंस चल रहा था इलेक्शन कमीशन का, मजा का खेस यानी कॉमेडी आइटम जो है ना लिटरली वहां पर चल रहा था. आगे बढ़ते हैं जी. मरियम नवाज शरीफ कहती हैं चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI की वकालत करना साबिक वजीर आजम को अच्छा नहीं बना सकता. ऐसे ही बात जो है वो मरियम बीबी के जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी बोली है. और जाहिर है आज अगर देखते हैं फैसला क्या आता है उसके बाद आप जानते हैं नून लीग डेफिनेटली ऑल आउट ऑफेंस पे जाने वाली है, क्योंकि इमरान खान अगर आज उनको यहाँ इस केस में रिलीफ मिल भी जाता है, आई स्टैंड विद माई ओपिनियन दैट उनको किसी और केस में जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. इंडिया की चंद्रयान के मिशन की कामयाबी जो है पाकिस्तानी अखबारात में सफाई अव्वल पर शामिल है. भारत चांद के कुतुब जुनूबी पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया. चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग. ओके जी. गवर्नर सिंध कहते हैं वजीर आजम ने कराची में स्ट्रीट क्राइम का सख्त नोटिस लिया. अच्छा, ये कराची आए हुए थे और इन्होंने गवर्नर सिंध से जो है मुलाकात की, और जो उसमें मेरा सबसे बेहतरीन काम हुई वो ये फेवरेट जो मोमेंट हुआ वो ये कि जी उम्मीद की घंटी जो है वो उन्होंने देखी. इस पर मैं बात कर चुका हूँ. एक छोटा सा मैंने इस पे अपना YouTube चैनल के लिए एक व्लॉग पोस्ट भी बनाया था कि जिसमें एक गवर्नर हाउस के बाहर जो है ना घंटी जो है लगा दी गई है, और आप वो आके घंटी बजाइए और फिर आपके मसले जो है वो गवर्नर साहब जो है ना वो सॉल्व करेंगे. और क्या सिलसिला है भाई. आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दों और सहूलतकारों को हथियार डालने तक नहीं छोड़ेंगे. ओके. स्टेट बैंक ने डॉलर की उड़ान रोकने से माजूरी जाहिर कर दी. IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं कर सकते. यार कल भी जो है वो शमशाद बेगम जो है वो नहीं बोली हैं. आई हैव नो आइडिया ऐसी क्या बात है कि ये इतनी खामोशी है, लेकिन वल्लाह आलम. बिलावल कहते हैं ग्रे लिस्ट से निकलने पर कारोबारी मौके बढ़े. यानी कि यार हद होती है. अगर आपको याद हो तो जिस वक्त ग्रे लिस्ट की पाकिस्तान में लेजिस्लेशन चल रही थी उस वक्त इनकी पार्टी बॉयकॉट करके वॉकआउट कर गई थी उस सेशन का. उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और अब जो है ये सहरे पहन रहे हैं ग्रे लिस्ट के. एनीवे, लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम किया है. और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये कि हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं. ओए होए, एक्सप्रेस का क्या लिखना है? लिखना ये है, पाकिस्तानी पेस पावर की हैबत से अफगान बैटर्स पर लर्जा तारी. ओके, बर्क रफ्तार बॉलर दूसरे दिन भी फतह की राह हमवार करने की कोशिश के लिए तैयार. अरे क्या अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं यार ये. चलें जी, बहुत ही बात है. लेकिन जी जिसे कहते हैं सिलसिला ये है कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज दूसरा ओडीआई मैच जो है वो होने वाला है. पहले मैच में तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त जो है वो कामयाबी हासिल की. अच्छा, ये बात भी याद रहे, कल एक वाकई एक रिकॉर्ड था जो कि हमें शेयर करना चाहिए था और वो हमने शेयर नहीं किया. और वो रिकॉर्ड जो था वो ये था कि जो पाकिस्तान ने परसों अगेंस्ट अफगानिस्तान कामयाबी हासिल की है, दैट वाज द लोएस्ट टोटल टू हैव दिस बिग अ विक्ट्री मार्जिन. यानी इतने कम टोटल पे जो सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ विक्ट्री, पाकिस्तान ने सिर्फ कितने 205 कितने ऐसी रन बनाए थे और फिर पाकिस्तान ने जो है वो उनको सिर्फ 59 रन पे जो है वो आउट कर दिया. सो बहरहाल चलें जी, अयो आप समझ पा रहे होंगे कि ये किस रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन खैर, दूसरा मैच आज 2:30 बजे होने वाला है और पाकिस्तान जैसे कि आमतौर से करता है अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है वो हम छेड़ते नहीं हैं. पाकिस्तानी बैटिंग में देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस दैट need to be answered and let's see whether they are able to answer that. और क्या सीन है जनाब वाला. हाँ, जरा बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से. वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हैं उनका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है. और वर्ल्ड कप के जो शेड्यूल जारी किया गया है जो वार्म अप मैचेस का, उसमें पाकिस्तान विल बी टेकिंग on Sri Lanka, by the way, in the warm-up matches. और इसके अलावा इंडिया जो है वो गुवाहाटी जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वार्म-अप गेम खेलने के लिए. और फिर उसके बाद वो त्रिवुअनंतपुरम केरला जा रहा होगा फॉर देयर सेकेंड वार्म-अप गेम अगेंस्ट नेदरलैंड्स. ओके जी, पाकिस्तान 29 सितंबर को जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला जो है वो वार्म अप गेम खेल रहा होगा. और पाकिस्तान इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये मैच हैदराबाद में होना है और पाकिस्तान फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही अपना दूसरा वार्म अप गेम खेल रहा होगा विच इज गोइंग टू बी ऑन द 3rd of October. अच्छा, ये दोनों मैचेस पाकिस्तान के जो हैं वो हैदराबाद में हैं और हैदराबाद में मैचेस होने का पाकिस्तान को एक फायदा हो सकता है कि पाकिस्तान के जो पहले 2 मैचेस होने हैं वो हैदराबाद में ही होने हैं बिफोर वी ट्रैवल टू अहमदाबाद फॉर द मैच, दैट बिग मैच अगेंस्ट इंडिया. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. और अच्छा हुआ ये पाकिस्तान को जरा सही मैचेस मिले. और क्या है जी, बांग्लादेश श्रीलंका से खेलेगा, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स, इंग्लैंड बांग्लादेश, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान श्रीलंका एंड इंडिया नेदरलैंड्स एंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया. तो ये हैं जी मैचेस, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस. हर टीम जो है वो 2-2 मैचेस वार्म अप के खेल रही होगी. इसका भी शेड्यूल जो है बिलाखिर वो जारी कर दिया गया है. आज ESPN क्रिकेट इन्फो में भी खबर आई हुई है और उसमें ज़का अशरफ का जिक्र हुआ है. कहते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पुट ज़का अशरफ PCB फ्यूचर अंडर अ क्लाउड. ओके, पाकिस्तान इंटर प्रोविंशियल communication ministry asked for immediate termination of services of all head of institutions appointed on political basis. यानी उन्होंने कहा है कि जी ये पोजीशन जो होती है, जो आपकी जो चेयरमैन PCB की पोजीशन होती है, ये गैर सियासी पोजीशन है. देखिए, तभी तो गैर सियासी लोग यहाँ होते हैं, नजम सेठी, ज़का अशरफ, गैर सियासी बिल्कुल लोग, तो इसलिए इनको हटा दिया जाए. अच्छा जी, ज़का अशरफ साहब के जो कैंप से ना ये खबरें आई हैं कि जी ज़का अशरफ जो है वो बोर्ड में आने से कबल अपनी सियासी वाबस्तगी खत्म कर चुके थे. कहते ये हैं जी 19 जून को ही पीपल्स पार्टी को छोड़ने का इंकशाफ किया गया है. वतन से जो है वो वतन वापसी उनकी हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उन्होंने जो है वो खिताब किया, उनका मोराल बढ़ाया और ये बोला, खिलाड़ियों ने बोला होगा, दिल में बोला होगा कि अगर ज़का अशरफ हमसे खिताब नहीं करते तो हम तो पहला मैच हार ही जाते. हमारे हाथ पाँव फूल गए थे पहली इनिंग के बाद. लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जब बॉल हाथ में पकड़ी, बॉल कराने जा रहे थे, तो ज़का अशरफ के शानदार मोटिवेशनल अल्फाज उनके दिमाग में घूम रहे थे. पता नहीं घूमने फिरने के मौके होते हैं, कसम से यार, क्या नौकरी है यार. एनीवे, चलें जी, और क्या सीन है. अब वो जी पाकिस्तान PCB हेड ऑफिस पहुंच गए हैं और वहां पर उन्होंने अहम मीटिंग्स जो है वो की हैं. लेकिन बात यार देखो, पता है सीरियसली स्पीकिंग यार ये लोग जो है ना अब हो चुके हैं उम्र रसीदा, फ्रेल हो चुके हैं, बुढ़ापा आ गया. ज़का अशरफ हुए, नजम सेठी साहब हुए, यार जान छोड़ दो यार खुदा के लिए.
लेट्स ब्रिंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, खुद नए नौजवान कोई खून को जो है ना मौका दें यार, और किसी जाले को लगा लें यार इस काम में, लेकिन कोई जवान आदमी तो लेकर आए यार. लेकिन बहरहाल जी, तो अब ज़का अशरफ साहब देखते हैं अपनी जगह बचाने में कामयाब होते हैं. यानी आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है दैट ही लिटरली पुट हिज फुट डाउन एंड ही सेड कि ये पोजीशन हमें चाहिए. नजम सेठी को उनको बाहर करना था, इनको लाना था, और ये है सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि 8:11 हो चुके हैं और PSL में फौरी तौर पर नई टीमों की शमूलियत का इम्कान कम. मुआहदे के तहत 10वें एडिशन तक मुमकिन नहीं. मौजूदा फ्रेंचाइज मुखालिफ हैं, और ज़ाहिर है मौजूदा फ्रेंचाइज 10वें सीजन के बाद भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगी. जो फ्रेंचाइज हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उनका अभी भी ये कहना है कि दे आर नॉट मेकिंग इनफ मनी दैट वारंट्स हैविंग अ 7th फ्रेंचाइज. हमें एक साथ में फ्रेंचाइज, बिकॉज देखिए एक डिविजिबल पूल होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सबसे ज्यादा पैसे जो बनते हैं मीडिया राइट से बनते हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारी जो इन स्टेडिया ब्रांडिंग होती है, गेट मनी, शोकेश, ये सारे के सारे जो है ना वो एक किटी में जा रहे होते हैं, और फिर एक डिविजिबल पूल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना कट रख लेता है, और फिर बाकी फ्रेंचाइज को उनका कट मिलता है. सो वो जो इनको कट मिल रहा होता है वो अगर आप अभी 6 में डिवाइड हो रहा है, अगर वो 7 में डिवाइड होने लगेगा तो फिर जाहिर है जब एक रोटी खाने वाला हाथ बढ़ जाएगा और रोटियां उतनी ही हैं तो फिर क्या होगा, कम पेट भरेगा. तो बस यही मसला है यार, जो हो रहा है ना वो ये हो रहा है. तो कैसे 7th फ्रेंचाइज जो है ये आने देंगे. ओके जी, वनडे रैंकिंग में इमामुल हक 1 दर्जे बेहतरी से 3री पोजीशन पे आ गए. यार वैसे इमाम भी जो है ना खामोशी के साथ जो है ना वो काम करता रहता है. ओके जी, और क्या सीन है. वर्ल्ड कप के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होने वाली है. भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे ये टिकट जो हैं वो दस्तयाब होंगे. अच्छा, इसमें जो टिकट्स मिल रहे हैं ये इंडिया के अलावा तमाम मैचेस के जो है ना वो टिकट्स मिल रहे होंगे. इंडिया के टिकट 29 से जो है वो फाइनल फरोख्त में होंगे. सेमीफाइनल और फाइनल की 14 सितंबर को जो है वो इसकी सेल शुरू होगी. आम फरोख्त का सिलसिला जुमे से शुरू होगा. अच्छा जी, ओके. और इसके अलावा भारत के गुवाहाटी और ट्रिवेंडम के मैचेस के लिए विंडो 30 चले खैर नहीं, ये तो है यार. देखते हैं आज टिकट जाके चेक करते हैं, पाकिस्तानी मैचेस के टिकट मिलते हैं तो कम से कम टिकट तो लेकर डाल देते हैं. आगे जो है ना वो बात करते हैं. भाई जाने से पहले जरा बात करें हीट स्ट्रीक के हवाले से. यार कल तो हमने ऑबिचुअरी पढ़ दी थी पूरी हीट स्ट्रीक की, तो वो आपको पता है फिर हीट स्ट्रीक का जो है उनका वो बयान आया हीट स्ट्रीक का कि भाई मैं तो जिंदा हूँ, और तो मुझे ना इस पे हमेशा जो है वो याद आ जाता है यार, वो जब भी इस तरह की किसी की खबरें आती हैं और कोई बेचारा आके जो है ना वो अपनी मौत की खबर जो है उसको डिनाई कर रहा होता है. सो उसमें आपको पता है ना कि एक बार उन्होंने मार्क ट्वेन ने भी बोला था ना दैट पता नहीं द न्यूज ऑफ माय डेथ आर वास्टली एग्जैजरेटेड. सो कुछ इसी तरह की बात जो है कल ही स्पीक ने भी जो है वाकई की है. बट देयर इज नो डाउट अबाउट दैट फैक्ट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. एंड बीच में खबर भी आई थी कि काफी सीरियस, इज क्वाइट टर्मिनली जो है वो इल हैं, और इसकी वजह से. बट ये है सिलसिला. चला जी, 8:14 है. बस अभी हमें जो है वो जाना है. अच्छा यार, मैं थोड़ा सा बात करने वाला था अपना अरशद नदीम के हवाले से. हमारा पाकिस्तान का जो जेवलिन थ्रोअर, आपको पता है ही इज इन बुडापेस्ट. बाय द वे, अरे हमारे एक दोस्त बुडापेस्ट से मैसेज करते हैं यार, आप जा रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप. बहुत कम उसमें ऐसा होता है कि पाकिस्तानी एथलीट्स आर देयर विद अ चांस टू विन द मेडल, एंड अरशद नदीम इज गोइंग टू कम्पीट देयर. तो अरशद का पहला मुकाबला जो है वो कल होने वाला है. कल बात करेंगे इसमें, ठीक है. तो यू गाइज आर गोइंग टू रिमाइंड मी अबाउट दैट. सो ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं फिर ब्रेक की जानिब, और मिलते हैं आपसे जो है वो ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. कहाँ गया कमर्शियल? ये रहा कमर्शियल. Yeah, here we go. यार वैसे इस गाने की वीडियो थी यार, जो भी था ना, सजाद भाई ने इंडिया में वीडियो बनाई थी. इसमें याद है गुलशन ग्रोवर जो है वो इसमें गुलशन ग्रोवर से वैसे कुछ और याद आ गया था लेकिन गुलशन ग्रोवर इसमें विलन थे, याद है. एंड देन शादी होने वाली है, हीरो जो है वो वहां जा रहा है और फिर तलवारों से वार कर करके जो है सज्जाद भाई उस शादी में गाने गा रहे हैं. सज्जाद भाई को तो अपनी वीडियो में आना है जाहिर है, तो वो वहाँ गाने गा रहे हैं और वाह 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 जबरदस्त. अच्छा, मुझे बताएंगे 8:30 बजे सज्जाद भाई का, उसके बाद एक क्लासिक गाना चलाना है. अब मुझे बताएं कौन सा गाना चलाया जाए, आपकी पब्लिक डिमांड. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं यार. अरे यार, एक मुझे पता है बात चीजें जो है ना वो अपने लिसनर्स की किसी फरमाइश पर इनकार करते हुए मुझे बुरा लगता है, लेकिन सारा खालिद का मैसेज आया, कहती है जी माय 9-year-old son is on his way to school. He listens to your sports segment with great enthusiasm. Please shift your sports news before 8 a.m. as he gets dropped off at 8.
रिसेंटली ही इज मिसिंग आउट ऑन द स्पोर्ट. डेफिनेटली आपके इनके साहबजादे का जो स्पोर्ट्स सॉरी जो उतरने का टाइम है यानी स्कूल पहुंचने का टाइम वो शायद चेंज हो गया है कुछ. यानी पहले वो सुना करते थे स्पोर्ट्स न्यूज, लेकिन असल मसला ये है सारा दैट दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ द शो सिंस 2008 2005 इनफैक्ट. जब से मैंने शो स्टार्ट किया इसका पैटर्न यही है. कोई जो तब्दीली आई है उस शो में, एक तब्दीली जो हम लेकर आए हूँ खुदा की कसम, यानी मैं अपने शो में, तो अब इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसा किया जा सकता है कि उसको रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द शो जो है जब वो घर वापस आया, जब आप उसको घर लेने जाएं तो आप हमारे जैसे कुछ दोस्त हैं जो कि व्हाट्सएप पे जो है वो शो की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं चंक्स बाय चंक्स, और उसको जो है वो सुनाया जा सकता है वो वाला पार्ट. ये देखो ये स्पोर्ट्स वाली खबरों वाला पार्ट अदील अंकल का है. सो ये तुम सुनो शाबाश बेटा घर जाते हुए. अच्छा तंग भी नहीं करेगा, जाते फरमाइशें भी नहीं करेगा जाते हुए. आगे बढ़ते हैं जी. अरशद गुमरो साहब कहते हैं कल मेरा जॉर्ज चौरंगी अंडरपास से गुजरना हुआ और ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इसका रोड पेवर्स से बनाया गया है. ये साइंस समझ से बाहर है. बारिशों में क्या हाल होगा. अच्छा मेरे लिए भी ये एक हैरानी की बात थी. ये पेवर्स से मुराद आपको पता ना जो आजकल ये जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं जिनसे सड़कें बनाई जा रही हैं. नाउ जनरली ये इन्होंने इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दाना है कि चारकोल के बजाय आमतौर से जिस तरह सड़कें बनाई जाती हैं पेवर्स लगाए गए हैं. मुझे जो मेरा जो एप्रीहेंशन है ना उसका जो फायदा होता है आपको ये पता है कि जरा टूट फूट के मामले में इन चीज़ों में कहीं कोई पाइपलाइन डालनी है. बिकॉज हमारे आपको पता है ना कि आमतौर से सड़कें बनने के बाद याद आता है कि इसमें पाइपलाइन डालनी थी यार, तो फिर आप दोबारा सड़कें तोड़ते हैं फिर वो बनती नहीं है. तो पेवर्स में ये होता है कि यार किया मजदूर बुलाए, किया पाइपलाइन डाली मजदूर आए उन्होंने दोबारा से उसको लेवल पे कर दिया. हाउएवर हमारा जहाँ जिस मैं इलाके में रहता हूँ वहाँ पे भी हमारी कुछ गलियों में सड़कें बनाने के बजाय वहाँ पे ये इंटरलॉक ब्रिक्स जो हैं और ये पेवर्स जो हैं ये लगाए गए हैं. नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड इज दैट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट आफ्टर 6 or 7 months देयर वाज सीरियस इरोजन और वो काफी हद तक उसकी जो सरफेस थी वो खुरदुरी हो गई थी. नाउ याद रहे ये अंदर की गलियां हैं जहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक नहीं होता. अब जौहर चौरंगी अंडरपास जो बनाया गया है आपको पता है वो यूनिवर्सिटी रोड को लिंक कर रहा है विद जौहर का एक इम्पोर्टेंट एरिया और एयरपोर्ट जाने के लिए ये एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो भी होता है. तो इट हैज बिकम अ वेरी वेरी बिजी रोड. नाउ इतनी जितनी शायद ट्रैफिक हमारे मोहल्ले के उस पेव्ड रोड पे जो है वो एक महीने में चलती होगी जौहर चौरंगी के सेंटर पास में एक दिन में शायद चल जाएगी. तो वो जो इरोजन का हाल होने वाला है आई मीन व्हाट आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इवेंचुअली विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इस पे चारकोल वाली रोड ही बन जाएगी. अभी ये शुरू में बड़ी खूबसूरत लगती हैं. मैं जब गया था मैं सियालकोट जब गया था वहां पे मैं जब पहली बार गया तो वहां जाके जिससे मुझे बड़ा इंप्रेस किया था वहां पे कौन सा इलाका था मुझे नहीं पता लेकिन मेरे होटल के करीब का इलाका था. तो वहां पे वो अंदर से हमारे ड्राइवर साहब गलियों से लेकर कहते हो मैंने नोट किया था यार यहाँ तो सारी सड़कें जो हैं वो ये ब्रिक्स की और ये जो इंटरलॉक ब्रिक्स हैं और ये इनकी बनी हुई है. आई वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द वे. ओके जी यूसुफ नवाब कहते हैं चक दे पाकिस्तान के हीरो ज़का अशरफ होंगे. चक दे पाकिस्तान के जो है वो हीरो ज़का अशरफ. सोचें ज़का अशरफ शाहरुख खान के स्टाइल में बोल रहे हैं मुझे स्टेट्स का नाम ना सुनाई नहीं पता नहीं क्या बोला था. मुझे स्टेट्स का नाम ना सुनाई देता है ना स्टेट्स दिखते हैं सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है और वो है पाकिस्तान. ओह ज़का अशरफ. अरे कल मेरे पास मैसेज आया किसी का मैं भूल गया किसका मैसेज आया था लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी आवाज शाहरुख खान से जो है वो बहुत मिलती है. अच्छा ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है बिकॉज जनरली लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी आवाज साहिर लोधी से बहुत मिलती है क्योंकि साहिर भाई की आवाज शाहरुख खान से बहुत मिलती है. तो वहां से इन्होंने शायद लिंक डेवलप किया है. एक स्टेप कल्टी मार दिया आपने लेकिन जंप मार दिया आपने लेकिन खैर चलें जी. ऑनेस्टली स्पीकिंग माहीवाल विल बी अ गुड चॉइस. रक्षे वाले चला दें. हाँ अच्छा जी ये हमारे दोस्त जनाब अदील कमर साहब का मैसेज जो है वो आया है ऑस्ट्रेलिया से. अच्छा ऑस्ट्रेलिया से अभी जीशान साहब भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच जीशान साहब. आजकल अपने साहबजादे की ग्रेजुएशन में शिरकत करने के लिए बहुत ऑस्ट्रेलिया में हैं और अभी उन्होंने मैसेज किया है कि मेरा शो सुन रहे हैं. इतना जो है ना ये मिस कर रहे थे शो. इतवार के दिन सुबह लगा के बैठ गए फिर मुझे मैसेज भी कर रहे हैं यार शो क्यों नहीं कर रहे तुम. याद है भाई इतवार है. मैंने कहा याद इतवार है भाई मुझे पता है आप छुट्टियों में. अच्छा जी डॉक्टर नदीम हनीफ का मैसेज आया है बस भाई ज्यादा बात नहीं चीफ साहब. भाई चीफ साहब हम गाना चला चुके हैं आज सुबह. आप मिस कर गए डॉक्टर साहब. आज आप मुझे लग रहा है देर से निकले ऑफिस के लिए. डॉक्टर कामरान आया थैंक यू सो मच. आपने वालदा को जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद दी है. मंसूर हुसैन साहब भी मुबारकबाद देते हैं. नाजिया भी देती हैं. थैंक यू सो मच. आप लोग सब खुश रहिए जी. आगे बढ़ते हैं और आप लोग के मैसेज पर डालता हूँ बिफोर आई हेड टुवर्ड्स द ब्रेक. डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट अ मिनट लेफ्ट. और आगे बढ़ते हैं. अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सीज द स्पॉटलाइट इवन विदाउट स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज. जी बिल्कुल ये अभी हम आगे चल के इस हवाले से बात करते हैं. मोहम्मद सलाह हैज रीच्ड 200 गोल्स इन्वॉल्वमेंट इन प्रीमियर लीग. कांग्रेचुलेशंस ऑन एन एस्टीम्ड लैंडमार्क. कांग्रेचुलेशंस to Mohamed Salah. I really hope Mohamed Salah stays. Let's see कि मोहम्मद सलाह प्रीमियर लीग में कितने अरसे जो है
वो रहते हैं, बिकॉज कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ पता नहीं है इनका, लेकिन खैर लेट्स सी क्या होता है सिलसिला। और चलो हर आज तो थर्सडे है ना, फिर बात करेंगे वीकेंड के मैचेस के हवाले से. ऑफ कोर्स लिवरपूल हैज गॉट अ प्रीटी टफ मैच कमिंग अप अवे फ्रॉम होम एट न्यूकासल. सो हो सकता है मोहम्मद सलाह, न्यूकासल के आपको पता ना ओनर जो है वो सऊदी हैं, मोहम्मद सलाह जानबूझ के अंडर प्ले करे ताकि सऊदी अरब जा सके. यू नेवर नो. शैला की, डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच. पीर ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया, आप सबने अम्मी को जो है सालगिरह की मुबारकबाद दी है. खुश रहिए जी. जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं सज्जाद अली की गायकी, किसी गाने के 3 पहलू होते हैं. अच्छा, उन्होंने सज्जाद अली गायकी पे कमेंट आया है जावेद इकबाल साहब, किसी गाने के 3 पहलू होते हैं, शायरी, म्यूजिक और आवाज. म्यूजिक अच्छा है मगर शायरी सतही और आवाज कुछ पतली है. यार भाई ये क्या ख्याल है, एक पटिशन लाई जाए जावेद. देखें कुछ चीजें हैं हमारे ना, इसमें आप कुछ चीजों पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, याद रखिएगा. सज्जाद भाई पे क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त होगा. आतिफ असलम आपको पता है भाई को बहुत पसंद है. अली सेठी, खैर उस पे थोड़ा वो क्रिटिसिज्म हो सकता है. नो 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 नो, वो उसकी जाती जिंदगी की बात नहीं कर. अली सेठी कुछ गानों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है, जिससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है. इवेंचुअली अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन ओवर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है गानों में. एंड देन ऑफ कोर्स जुनेद भाई, वाइटल साइंस, नो क्रिटिसिज्म. जो बनाया वो अच्छा बनाया यार, अच्छी नीयत के साथ बनाया. वो चीज अच्छी निकल के नहीं भी आई तो फिर वो एक अलग बात है. लेकिन बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन, अभी ले चलते हैं. आप लोग को ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, I know this song goes out for 3 more minutes, but I don't have the time for that. But it's a beautiful song. चलो और जा, beautiful fusion song. और काफी पहले उन्होंने जो है ना वो जरा फ्यूजन वाली गेम सज्जाद अली ने जो है वो ऑन कर दी थी. So yeah, this song is थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे फ्रॉम द एल्बम बेबिया, ये था गाना. और कमाल एल्बम थी. आई थिंक हम जब पाकिस्तान पॉप म्यूजिक की क्लासिक एल्बम्स की बात करेंगे, द बेस्ट एल्बम्स जो बनी है उनमें डेफिनेटली दिस वन इज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट विदाउट डाउट. ये जुनेद भाई, जुनेद और वाइटल साइंस हो गई. वाइटल साइंस 1 मेरे ख्याल से वो बड़ी कमाल एक एल्बम थी. जुनून की इनकलाब, नहीं इनकलाब थी, कौन सी थी यार, इनकलाब नाम था, कौन सी थी मेरे ख्याल से शायद. वो बड़े कुछ हुई हैं, कुछ काम हो गया है कुछ जबरदस्त यार, कुछ एक बन सकती है कलेक्शन इस तरह की. ऑल टाइम ग्रेट्स. ओके जी, बाकी आप लोगों ने सज्जाद अली के मुख्तलिफ गानों की जो है वो फरमाइश की है, तो मैं जरा बात कर रहा था कि इस पे बनाना हम ना 90s के गाने तो नॉस्टैल्जिक कुछ ना रेट्रो कुछ लुक देना या फील देना चाह रहे थे ना. अभी वाले गाने तो इतने ऑलरेडी प्रोग्राम में चल रहे होते हैं. तो अच्छा जी, ताहिर अख्तर खान साहब कहते हैं पेवर्स आर डिस्पोजेबल, दे आर रिमूव्ड एंड रीसोल्ड. पता नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि चर्चियों के लिए आसानी हो गई है. अब कौन सरिया निकाले, उठा ईटे यार, बस ये वाली गेम जो है कहीं कोई ना हो जाए. ओके जी, और क्या सीन है जी. यासिर उमर कहते हैं गुड मॉर्निंग. ऐसे गाने की फरमाइश की आप सबने, ठीक है. तेरी याद सतांदी, हाँ ये गाना अच्छा था यार, वैसे ये भी चलाया जा सकता था वैसे. ये आई थिंक किसी ड्रामे का ओरिजिनल साउंड ट्रैक एक जमाने में हुआ करता था. इंग्लैंड में कोई ड्रामा बना हुआ था. ओके जी, शिको सफ़ी कहते हैं आर वी द ओनली वन एक्सपीरियंसिंग हाई कॉस्ट ऑफ स्कूल बुक्स एंड टेक्स्ट कॉपीज एटसेट्रा विद एडिशनल यूनिफॉर्म. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. ये तो क्योंकि मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, तो मुझे नहीं पता कि बाकी सब क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लेकिन मैंने अभी ये देखा है कि ये ए लेवल्स वाले, जो आपको पता है कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से अनाउंसमेंट आई है कि वो एग्जाम्स को दोबारा से लेंगे. सुना है कुछ स्कूलों ने वहाँ पे कुछ गंद डाल दिया, लाइक कुछ एक्स्ट्रा चार्जिंग वगैरह और पैसे वैसे मांग रहे हैं. सुबह भी एक मेरे कल यूट्यूब लाइव शो में भी जो है एक मैसेज आया हुआ था इसके हवाले से. और इसके अलावा अभी भी हमारे उन दोस्त का जो है वो मैसेज आया हुआ. आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट मैसेज आउट, इफ आई एम एबल टू दैट वुड बी वेरी नाइस. लेकिन वो काफ़ी परेशान इस चीज़ के हवाले से जो है वो. हाँ, ये अंबर आतिफ नहीं, अंबर आतिफ हैं, कहती हैं अंबर आफ्ताब, सॉरी. प्लीज ए लेवल्स, प्लीज अदील ए लेवल्स के रिजल्ट और कैम्ब्रिज की क्या डिसीजन को डिस्कस करें. यहाँ बहुत से पेरेंट्स होते हैं, स्कूल वाले इसमें भी बदमाशी दिखा रहे हैं. मैंने रात में भी आपको मैसेज किया था. तो अंबर, अगर इफ यू कुड टेल मी कि वो बदमाशी स्कूल वालों, देखो स्कूल वाले तो बदमाशी दिखाएंगे, हम क्या करें यार. स्कूल वालों का वो तो काम उनका यही है, वो उनको तो करना है नेचुरली, जहां मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. क्योंकि नेचुरली एट द एंड ऑफ द डे दीज आर कमर्शियल वेंचर्स ना. वो तो कहेंगे अभी तो पैसे बनाना है हमारी. लुक एट आवर कॉस्ट ऑफ बिजनेस दैट हैज गॉन अप एंड दे आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. कॉस्ट ऑफ बिजनेस हैज गॉन अप. हर बिजनेस का यही हाल हुआ है. तो स्कूल वाले भी जो है वो यही जो है चीज करेंगे. सो या अब करना ये है कि जरा मुझे बता दें कि स्कूल वाले कर क्या रहे हैं, ताकि मैं, मेरे पास अगर कॉन्टेक्स्ट होगा तो फिर मैं ज्यादा बेहतर जो है वो बात कर सकता हूँ. नुमान यूसुफ कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम बेबिया. अनदर क्लासिक इज बागों में पड़े झूले, बागों में पड़े झूले, वाह हम तुमको नहीं भूले. ओहो हो, जबरदस्त भाई, कमाल था ये भी गाना.
बट ये वैसे मेरे ख्याल से ये बहुत पुराना क्लासिकल सॉन्ग है जिसको सज्जाद भाई ने बड़ा जबरदस्त गाया है वैसे. ओके, इसमें कोई शक नहीं है. ओके जी, और क्या सीन है जनाबे वाला. ओह, टुडेज मॉर्निंग बहादुराबाद, ये हमारे दोस्त जीशान ने जो एक कुछ तस्वीरें भेजी हैं. हमारे जायज मुतालबात पूरे करो. डीएम स्कूल पेरेंट्स कमेटी, अच्छा कोई डीएम स्कूल है ये, मॉन्टेसरी टू मैट्रिक एंड ओ लेवल्स, उनका एक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे. स्कूल फीस में, एक सेकेंड चेक करते हैं क्या मुतालबात क्या हैं. सालाना फीस नामंजूर, हमारे जायज मुतालबात पूरे करो. खवातीन भी मौजूद हैं यहाँ पर यार. सो चलें जी. स्कूल, अच्छा सारे काम के नारे कट गए इत्तेफाक से, स्ट्रेटेजिकली का नारे कट गए, लेकिन ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि स्कूल ने कोई फी वगैरह जो है ना जीशान लगा दी है, जिसके खिलाफ पेरेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो या क्या कह सकते हैं. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि डॉक्टर इजाज चाचड़ साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने यूट्यूब शोज को पसंद कर रहे हैं और थैंक यू. और यार आई एम अबाउट टू टच 4,000 बाय द वे सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. द प्रोग्रेस इज, अच्छा हाँ 3,985 जो है वो सब्सक्राइबर्स हो गए. सो ये नाइस, कर दें यार 4,000 कर लेते हैं इसको, क्या ख्याल है. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है दैट या बल्कि यार अभी बात करनी है, जब हम वापस आएंगे ब्रेक से तो विल टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प. अब गाना नहीं सुनेंगे, गाने जैसे सुने तो हमने सुन लिए, ठीक है, बहुत गाने सुन लिए आज. डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से हम बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट वागनर, विल टॉक अबाउट येवगेनी प्रिगोजिन, और उसकी बात करेंगे जो कि कल एक जहाज के हादसे में जो है वो मारा गया. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हुआ कम है और मुकाबला सख्त है. अच्छा जी, अब क्या सीन है. अब ये जो है वो हुआ ये कि कल ये ब्रेकिंग न्यूज आई रात में कि एक प्लेन क्रैश हुआ है रशिया में, और जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें येवगेनी प्रिगोजिन जो है वो भी बैठा हुआ था और वहां पर जो है वो मौजूद था. और ये बंदा जो है प्रिगोजिन, ये अब से देखिए एग्जैक्टली 2 महीने यार, हुस्न इत्तेफाक जो है ना वो आप चेक कीजिए कि अब से 2 महीने पहले एग्जैक्टली यही बंदा था येवगेनी प्रिगोजिन जिसने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वो एक म्यूटनी की थी. यानी वो अपनी फौजें लेकर, नाउ दिस इज अ मर्सनरी फोर्स, यानी पकड़ दकड़ के जो सिपाही होते हैं ये वो थे. और बेसिक रशिया करता ये था कि बहुत सारी मुश्किल जंगों में अपने सिपाहियों को झोंकने के बजाय ये जो वागनर के जो मर्सनरीज थे उनको जंग में लड़ने के लिए जो है वो भेज दिया करता था. ये बड़ी रूथलेस फाइट करते थे. इनके बहुत सारे जो फुट सोल्जर्स हुआ करते थे, यानी इनके जो सिपाही हुआ करते थे, ये रशिया की मुख्तलिफ जेलों से जो है, मुख्तलिफ जेलों से उनको कहा जाता था कि यार अगर तुम 2 महीने या 3 महीने वागनर में सर्व करोगे तो तुम्हारा जो सेंटेंस है और तुम्हारी जो सजाएं हैं वो खत्म कर दी जाएंगी. अब एक क्रिमिनल माइंडेड बंदे को आप हथियार पकड़ा के, एक ऑटोमेटिक राइफल और पकड़ा के जो है आप बोलेंगे जाओ जंग लड़ो, तो ही विल फाइट इन अ वेरी रूथलेस मैनर. अब हुआ ये कि जी उसने वो एक फोर्स बनाई, बट वागनर बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज वेल, और उन्हें काफी अहम इंपॉर्टेंट बैटल्स में जो है वो रूस को कामयाबी भी दिलाई. लेकिन वागनर के बंदे का, अच्छा मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे, आपको देखना हो तो आप प्लीज जाके ना वो देख सकते हैं. मैं पूरी कहानी दोबारा से नहीं सुना रहा, लेकिन कल हुआ ये, वागनर का जो है ना व्लादिमीर पुतिन की फुल तपा दी थी उसने. व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो तप गया था कि इसने म्यूटनी, मेरे खिलाफ बगावत, इसकी हिम्मत कैसे. आई एम प्रीटी श्योर वागनर ने जो है वो अपनी सीक्रेट सर्विस, जो रशिया की सीक्रेट सर्विस है, जो अब केजीबी नहीं है बाय द वे, बताया चलो मैं, वो सोवियत यूनियन की हुआ करती थी, उसका जो हेड होगा उसको बोला होगा इस तरह कोई बोली होगा, उसने बोला होगा 2 महीने के अंदर आई वांट हिम डेड इन 2 months. उन्होंने 2 महीने, कल 2 महीने मुकम्मल हुए. कल 23 जून को जो है ये इनकी म्यूटनी हुई थी और 23 अगस्त को जो है वो रात में, शाम में जो है वो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें प्रिगोजिन जो है ही इज डेड नाउ, ही इज डेड. ऑलराइट, अब रशिया में भी इसके मरने पे लोग कह रहे हैं कि हाँ गद्दार 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 की एक सजा, मौत. ओके जी, मौत हो गई. यूक्रेन वाले भी खुश हैं यार, बड़ा जालिम आदमी था, बहुत अच्छा हुआ मर गया, और ये वो सारी चीजें. सो बहरहाल बंदा मर गया भाई, और बड़ी न्यूज़ ये. और पुतिन ने जो है ना वो एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया बताने के लिए कि देखो जो कोई मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा. और वही वाली कहानी जो है ना वो प्रिगोजिन के साथ जो है वो हो गई है. सो इसका चैप्टर जो है वो क्लोज हो गया. मैं सुबह कल बीबीसी में कुछ यूक्रेनियंस के, आज सुबह बीबीसी में कुछ यूक्रेनियंस के मैं सुन रहा था इस मौत के हवाले से रिएक्शन. उसमें बंदा कह रहा था ये सारी ड्रामेबाजी है और ये इसको छुपाने के लिए जो है ना ये पूरा ड्रामा किया जा रहा है. ही मस्ट बी अलाइव, इसको जो है ना अंडरग्राउंड कर दिया गया और दुनिया को ये बताया गया दैट प्रिगोजिन इज डेड. सो या लेट्स सी क्या होता है. अच्छा एनीवे, अब बात करते हैं जरा डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से. अमेरिका में जो है वो आज पहली
प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है. अच्छा, ये प्रेसिडेंशियल डिबेट आपको पता है अमेरिका में क्योंकि सियासत में बहुत ज्यादा ओपननेस है, इसलिए वहां पे ये डिबेट का कल्चर जो है बड़ा जबरदस्त होता है. और आई थिंक उनके इलेक्शंस का जो मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स दैट आई हैव आर दीस डिबेट. जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, क्या मजा आता है. एकदम सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल एक जवाब दो, वो वाली कहानी जो है ना सीन चल रही होती है. सो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो है उसको होस्ट कर रहे होते हैं आमतौर से, और जो पार्टी होती है वो होस्ट कर रहे हैं. तो अच्छा, अमेरिका में आपको पता है कि इस वक्त पहले प्राइमरीज होंगे, पहले ये पार्टियां जो हैं ये अपना कैंडिडेट चूज करेंगी. आमतौर से जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है वो ही अगले इलेक्शन री इलेक्शन के लिए जा रहा होता है, वरना दोनों पार्टियों में जो है वो प्राइमरीज जो है वो उनके हो रहे होते हैं. तो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरीज जो है वो अब शुरू हो गए हैं, उनकी डिबेट शुरू हो गई है. माफ कीजिएगा, अब से थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से आई थिंक ये पहली डिबेट जो है वो खत्म हुई है, और इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी के वो इस डिबेट में मौजूद थे. 8 people on the stage if I am not mistaken, and they were debating about this कि वो किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे. इस वक्त इस रेस में 9 लोग शामिल हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया था. He said that I do not want to take part in this debate. उसे कहना यह था कि यार तुम लोग पहले मेहनत तो करो, पहले मेहनत करो और फिर उसके बाद आगे जो है ना मेरे साथ तुम लोग मुकाबला करना, क्योंकि तुम लोगों और मुझ में इतना डिफरेंस और इतना फर्क है कि यार कोई मुकाबला जो है ना वो कोई है ही नहीं. अब सीन ये हुआ है कि टकर कार्लसन के साथ, यानी टकर कार्लसन बाय द वे ये जो अभी न्यूज जो डिबेट हुई है, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टीज के दरमियान, जिसमें चंद एक मशहूर नाम थे. अब मैं उन पे अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम डोनाल्ड ट्रंप पे फोकस रखते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज का ही रिसेंटली कुछ महीने पहले फॉक्स न्यूज ने अपने सबसे टॉप जो उनका एंकर था जिसका नाम टकर कार्लसन था, उसको जो है वो नौकरी से निकाल दिया था. ये बेसिकली टकर कार्लसन ने जो अमेरिका में जो इलेक्शन हुए थे 2020 के इलेक्शंस, उसमें जो कुछ उसने काम शाम किया था, और उसमें जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से उसने जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो काफी हद तक एक्सपोज हो गया था, और उसको फारिग कर दिया था. एक बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन जो है वो पे करना पड़ा था फॉक्स न्यूज और रूपर्ट मर्डॉक को, और उन्होंने जो है ना वो सजा के तौर से टकर कार्लसन को निकाल दिया. तो टकर कार्लसन ने उसके बाद क्या किया कि वो आ गया फुल टाइम सोशल मीडिया के ऊपर, एंड ही हैज मैसिव फॉलोइंग ऑन ट्विटर. 9.6 मिलियन पीपल फॉलो टकर कार्लसन. टकर कार्लसन बाय द वे इज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया में जो सबसे क्लोजेस्ट बंदा है वो कार्लसन ही है. और उस वक्त जिस वक्त ये प्रेसिडेंशियल डिबेट स्टार्ट हो रही थी, टकर कार्लसन अपलोडेड हिज इंटरव्यू ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, एंड जब से 2 घंटे पहले तकरीबन जो है ना ये अपलोड हुआ है, and he has got 91 million views, यानी 9 करोड़ लोगों ने जो है वो ये इंटरव्यू देखा है. तो मैं भी सुबह बता ही रहा था कि मैंने आधा इंटरव्यू जो है ना ये देख लिया, और आधा जो है वो इंशाल्लाह मैं अभी वापसी के रास्ते पे जो है ये सुन रहा हूँ. डोनाल्ड ट्रंप, अब उनकी आवाज में थोड़ी सी ना बुजुर्गी आ गई है, थोड़ी ज़ईफ़ी आ गई है, पीरी आ चुकी है, और उम्र के असरात जो हैं वो ज़ाहिर छलक रहे हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली. उनका जो सोचने का अंदाज है उसमें कोई, जिसे कहना चाहिए कि रत्ती बराबर कोई तब्दीली नहीं आई है. और वही जी जो बाइडेन को निशाना बनाना, अपने प्रेसिडेंशियल राइवल रिपब्लिकन पार्टी के जो राइवल्स हैं उनकी तो खैर ये बहुत क्लास लेता है. सबसे अल्टीमेट क्लास जो लेता है ना ये बाय द वे कमला हैरिस की लेता है, लेकिन खैर एनीवे. सो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जी इस वक्त अमेरिकी सियासत का ये सिलसिला. अब आपको पता है कि इनके बहुत सारे लीगल चैलेंजेस हैं, लेकिन अपने तमाम तर लीगल चैलेंजेस के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ही साउंडेड वेरी डिफाइंड कि ब्रिंग इट ऑन वाली सीन है कि लाओ जी, जितना तुम लाओगे उतना ही जो है ना वो मुझे इसका जो है वो फायदा हो रहा है. अच्छा, आज जब प्रेसिडेंशियल डिबेट चल रही थी तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौका हुआ, और उसमें जो मॉडरेटर थे उन्होंने सवाल पूछा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां पे 8 लोग खड़े हुए थे, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनको वोट मिल जाता है, यानी रिपब्लिकन प्राइमरी वो जीत जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से ही बिकम्स द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बैक हिम? आप में से कितने लोग जो हैं वो उनको बैक करेंगे? तो 8 में से 6 ने अपना हाथ उठाया. एक साहब ने हाथ नहीं उठाया जो फॉर्मर गवर्नर हुआ करते थे आर्कांसो के, और उन्होंने ना अपना जो है वो हाथ नहीं उठाया. और आधा हाथ क्रिस क्रिस्टी जो कि फॉर्मर गवर्नर न्यू जर्सी हुआ करते, उन्होंने अपना आधा हाथ उठाया कि आई थिंक अबाउट इट एंड स्टफ एंड ये वो सारी बातें. लेकिन बाकी जो 6 कैंडिडेट थे जिसमें माइक पेंस शामिल हैं. याद रहे जी, माइक पेंस यूज्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अंडर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी जो ओपिनियन पोल्स में रेटिंग है वो बहुत कम है. इस वक्त कहते ये हैं कि मैंने अभी ये देखे नहीं है जितनी ये डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन द पर्सन हु डिड द बेस्ट वाज दिस इंडियन ओरिजिन गाय विवेक रामास्वामी,
और उनकी परफॉर्मेंस जो है कहते ये हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त जो है वो रही है. ही इज़ अ 38-year-old टेक एंटरप्रेन्योर एंड हार्डकोर रिपब्लिकन, नेचुरली रिच गाय. ही इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन और कहते ये हैं that there is a probability that he could be the running mate, यानी वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकता है रामास्वामी. लेकिन आई मीन देयर इज सम टाइम, अभी उसमें बहुत जो है ना वो दूर की बात है. तो चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि अच्छा जी, अच्छा हाँ, ये इसमें लिखा हुआ है, बीबीसी की कवरेज में लिखा हुआ है, द बिगेस्ट बूज ऑफ द नाइट. To a loud mixture of boos and cheers, Chris Christie and Vivek Ramaswamy tangled over whether or not Donald Trump was being persecuted by his political rivals. Okay. Booing is allowed, but it does not change the truth. Okay, चलें जी. Chris Christie जो है उसकी डोनाल्ड ट्रम्प से काफी फड्डा है, लेकिन खैर चलें जी. तो अमेरिकी सियासत के ऊपर अभी हम जो है वो वार्म अप कर लेते हैं, आगे चल के बात करेंगे. अभी फिलहाल वक्त आ गया, आप लोग इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिला चलूं, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं दूसरे ओडीआई मैच में. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच भी 2:30 बजे शुरू हो रहा होगा. Good luck to Pakistan and hope they win the series today and inshallah we will. Inshallah आप लोगों से होगी मेरी कल मुलाकात. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.